सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीटा कुमार वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ डिफेंस बीस्ट। तो सबसे पहले यार आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 8th शेड्यूल विच डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम क्यों पढ़ेंगे इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो शॉर्ट रखेंगे क्योंकि 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है, और तुम लोग को मैक्सिमम आउटपुट मिले इस वीडियो से, ठीक है। सो लेट्स सी अब क्यों पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो CDS सेकंड 2022 में क्वेश्चन रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल से आया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल CDS 1 2025 में आया है और अगेन 8th शेड्यूल से क्वेश्चन आया CDS सेकंड 2025 में। सो सीइंग ऑल दिस थिंग्स इट लुक्स लाइक कि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम कवर करें। और ये तब मैं बोल रहा हूँ जब मैंने भी CAPF के क्वेश्चंस को नहीं देखा हूँ, NDA के क्वेश्चंस को नहीं देखा हूँ, इसलिए क्योंकि उसको हम हायर लेवल पे करेंगे। अभी हम उनके लिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में जब हम फिर से रिवीजन क्लास करेंगे देन वी विल ऑल्सो गो टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ PYQs पे हम जाएंगे और फिर उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट गो एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज डिफेंस बीस्ट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट द PPT ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि हम वहाँ पे वर्ड मीनिंग एंड एज वेल एज ईडियम्स फ्रेज जो इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में आते हैं उसको हम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे डालते हैं। एंड थर्ड थिंग कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो रोज़ न्यूज़पेपर में आ रही हैं, जो आपके बर्डन को रीज करेंगी, करंट अफेयर ना पढ़ने के लिए बर्डन को आपके ईज करेंगी, अगर आप रेगुलर ऐसे देखते भी जाएंगे तो वो भी वहाँ पे मिल रहा है। सो गो एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी एंड डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले समझ गए कि क्यों 8 शेड्यूल पढ़ना है। अब थोड़ा सा देख लो कि 8 शेड्यूल के बारे में क्या है। अब जैसे बहुत सारे शेड्यूल हैं, करंटली 12 शेड्यूल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इसे हम अडॉप्ट किए थे, देन 80 शेड्यूल थे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे और हमारा एक प्रियम्बल था, ठीक है। बट लेटर विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, विद द डिमांड ऑफ द टाइम, दिस शेड्यूल गॉट एक्सटेंडेड टू द 9th हेड हुआ, 10th हेड हुआ, 11th एंड देन 12th हुआ, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है, 10th एंटी डिफेक्शन, 11th पंचायती राज एंड 12th इज द म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये बेसिक खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली डील करेंगे कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टोटली डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस कि जो हमारा इंडिया है वो किन किन लैंग्वेजेस को ये रिकॉग्नाइज करता है दैट दीज आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज। जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें हम 14 ऐसे लैंग्वेज थे जिसको हम ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किए थे। लेटर विद द अमेंडमेंट्स ऑफ द टाइम एंड विद द डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है, विथ प्रूफ के साथ इट गॉट एक्सपेंडेड एंड रीच टू 22, अभी प्रेजेंटली 22 है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगेन 8th शेड्यूल में मिलता है। किस पार्ट में आता है तो देख लेना, इट फॉल्स अंडर द पार्ट 17, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर करता है, आर्टिकल अंडर 343 टू 351, ठीक है। इन डोंट वरी, ये जो PDF है ये सीधा मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ जाना और इसको जाके इसका जीरोक्स निकाल लेना और बस देख लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम खुद इसी इन्फॉर्मेशन से वो क्वेश्चन करेंगे जो शुरुआत के 3 क्वेश्चन थे, तुम देखोगे कितना तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। 22 लैंग्वेजेस, असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड ये तेलुगु कर लेना, तेलगा है, तेलुगु कर लेना, ठीक है, एंड उर्दू, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा तुम लोग को ये ईज करने के लिए, हमें तो पता तो सारे लैंग्वेज हैं लेकिन हम वी गेट कन्फ्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज इनको याद करना टफ हो जाता है। अगर एक बार भी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट दी ऑफिशियल लैंग्वेज तो थोड़ा सा आदमी दिक्कत में पड़ जाता है। तो देखो इसको मैप से याद करो, ठीक है। मैं तुम लोग के लिए बनाया हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ कि जाना इसकी PPT निकलवाना, ठीक है, प्रिंट निकलवा के एटलीस्ट इस मैप को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो मणिपुर कहाँ फॉल करता है, मणिपुर तो मैंने यहाँ किया, तो एक ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है। आसाम, ठीक है, बोडो तुम जानते हो वहीं का लैंग्वेज है, एंड बंगाल, ये सारे एक रीजन में मिलते हैं, ऑलमोस्ट एक सर्कल बना लो। नेपाल, मैथिली, संथाल परगना तुम जानते हो वहीं से संथाली आया है, तो अगेन एक सर्कल में बना लो। उड़ीसा से उड़िया आया है, यहाँ बना लो, ठीक है। फिर अब ऊपर देखो सिंधी, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि सिंध को, ये सिंध नदी किधर है हमारी, ऊपर है, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे। फिर वहाँ पे कश्मीरी डोगरी ये बोला जाता है, इसको बना दो सर्कल। अगेन पंजाब, पंजाब में है। हिंदी, संस्कृत, अब हिंदी तुम मैक्सिमम कहाँ बोलते हो, संस्कृत कहाँ बोलते हो, जिसे बोलते हैं नदर्न इंडिया में, हिंदी हार्टलैंड में बोलते हैं, ठीक है, तो इसको एक सिंगल बना लो सर्कल। अगेन उर्दू पाकिस्तान में बहुत फेमस है तुम जानते हो, तो अगेन इसको यहाँ पे रख लो,
ठीक है। देखो अब गुजराती, मराठी, कोंकणी। कोंकणी कौन सा इलाका होता है? कोंकण रेलवेज ये होती हैं, तुम्हें अगर ढंग से पढ़ोगे तो वहीं से निकला है कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको एक सिंगल में बना लो। एंड अगेन यू नो दैट दीज ऑल आर द लैंग्वेज विच आर स्पोकन बाय द पीपल हु आर लिविंग इन द सदर्न इंडिया, ठीक है। दैट इज द कन्नाडा, तेलुगु, मलयालम एंड तमिल। इसको एक सर्कल में बना लो। अब इस सर्कल को बार बार देखते रहो, ठीक है, अपने स्टडी टेबल के सामने। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज़ यहाँ पे है, और दूसरे जब कुछ पूछे कि कोई और लैंग्वेज बोल दे तो तुम वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। समझ गए? नाउ कम, अब कुछ एडिशंस देख लेते हैं कि भाई अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा गया है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो लोग हमारे लिख के चले गए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वही सत्य है। बाद में डिमांड चेंज होगी, बाद में डेमोग्राफी चेंज होगी, लोगों के बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे हिस्टोरिकल, तो जिससे हम उसमें और मॉडिफिकेशंस ला सकें, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया। तो एडिशन देखो, सिंधी, द लैंग्वेज सिंधी वॉज added in the constitution by the 21st amendment act 1967, ठीक है। अगेन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली by the 71st amendment act in 1992। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 92nd amendment act by the 92nd है ये, ठीक है, इन 2003, ठीक है। अब देखो निमोनिक्स मैंने कुछ बना दिया है, KMN कौन से? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कीप मूविंग नाउ जो है ना, फॉर दोज हु कुड नॉट मेक इट इन दिस CDS सेकंड 2025, उनके लिए कि मूव करते रहो, ठीक है। एंड बिलीव इन योर फेथ, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है, और बिलीव और मेरे साथ अटैच रहो, ठीक है, और जुड़े रहो इस चीज़ों से। तो मुझे पता है कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन तो आएगा, ठीक है। तो इसलिए यार कि उनके लिए है कि कीप मूविंग नाउ, खड़े मत रहो। अगर खड़े रह गए तो फिर डिस्टेंस तुम कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे ना तो कुछ डिस्टेंस उतने तेज़ी से नहीं कवर करोगे, लेकिन कवर तो जरूर करोगे डिस्टेंस। सो कीप मूविंग नाउ। एंड अगेन BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, दैट इज बिग डॉग्स मस्ट स्लीप। सोच लो, जो बड़े कुत्ते होते हैं उनको सोते ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम हो जाओगे, नहीं तो फिर कीप मूविंग नाउ वाली बात हो जाएगी, ठीक है, कि मूव करते ही रहो नहीं तो काट लेंगे पकड़ के, ठीक है। तो ये कुछ निमोनिक्स तुम लोग के लिए दे दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, बोल देगा कि जो मणिपुरी और मैथिली में तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखना कि बोल देगा कि एग्जाम हॉल में बोल देगा कि मणिपुरी लैंग्वेज वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 71st की 92, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बट डू बिलीव मी, ये सीधा करना कि BDMS याद रखना। और देखो मैथिली जो रीजन है और संथाली जो रीजन है ये एक पास होंगे, ठीक है। मिथिला और संथाली देखो यहाँ पे है, तो याद रखना कि ये BDMS के साथ आएगा और KMN के साथ आएगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। नाउ अब कुछ क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या है कि ये 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिसाइड किया कि चलो क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज ऐसे हैं जो बहुत एंशियंट हैं, ठीक है, याद रखना कि जो बहुत एंशियंट है और इनके एविडेंसेस मिले हैं, बहुत एंशियंट और यूनिक लैंग्वेज हैं, ठीक है, जो उसी पर्टिकुलर रीजन से निकले थे, ठीक है। अब इनको अगर जब गवर्नमेंट क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर जिस लैंग्वेज को रखती है तो वो फिनेंशियल असिस्टेंस देती है कि जो उस लोग बोलने वाले हैं उसको प्रमोट करें, ठीक है। तो इट गेट द फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर इट्स प्रमोशन। अब देखो कौन कौन से हैं, ओरिजिनली 6 थे, अब 11 हो गए हैं, रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, ठीक है, मलयालम, ठीक है, उड़िया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमी, मराठी। ये अभी जो 5 लैंग्वेजेस हैं ये रिसेंटली जोड़े गए थे, बाकी के 6 ये पहले हैं। और मेनली देखना कि ये ऑल आर सदर्न लैंग्वेजेस, ठीक है। एक उड़िया जोड़ लो और संस्कृत जोड़ लो, ठीक है। तो पहले के 6 और ये अभी के 5, ठीक है। अब देखो कुछ मिसलेनियस चीज़ों को मैं सोचा कि करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन पूछ देगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर किसके अंदर, तो BG खेर थे, कब? 1955 में बना था। अब देखो आजकल तुम देखोगे कि CDS के एग्जाम में आता है कि ऐसे स्पेनिश वर्ड्स पूछता है, ठीक है, ग्रीक टाइप के वर्ड पूछता है, तो कहीं से नहीं होता, यही पॉलिटिक्स वो पिक करता है, ठीक है। कि तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस टॉपिक तो मैंने यहाँ देखा था कि लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है, इसका मतलब देख लो, लैंग्वेज दैट इज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट, ठीक है। तो बस इसका याद रख लेना कि लिंगुआ फ्रैंका मतलब ये होता है, कहीं इंग्लिश में भूले भटके आ गए इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो उसे ये मत कहना कि सर अभी पूरा स्पेनिश लैंग्वेज ही पढ़ जाएं क्या, भाई यहीं से पूछता है, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स देख लो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, कि यूनियन कैसा लैंग्वेज ऑफिशियल यूज करेगा वो बताता है। 348 ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स एंड बिल्स। अब तुम देखे होगे कि यार जब कोई भी जजमेंट को तुम्हें पहचानना है या कोर्ट के लैंग्वेज को पहचानना है तो उनके लिखने का ही तरीका एक अलग होता है, ठीक है। तो वो बताया गया है कि उसमें कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस किस लैंग्वेजेस को वो यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 350B
स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, याद रख लेना कि इस ऑफिसर को इस आर्टिकल के अंदर जगह दी गई है। एंड आर्टिकल 351 डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा था, ठीक है। जो यार ये वन मोर पैड एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको क्रॉस कर लेना, ठीक है। बाकी यही तुम्हारा था, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1967, मीन्स दैट इज द सिंधी लैंग्वेज। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन हुआ था 92 से, कौन हुआ था BDMS। अब कौन हुआ था, मणिपुरी भी देखा है, मैथिली भी पूछा है। अब कैसे, इसके साथ कौन आएगा, तुम्हारा आएगा मैथिली, ठीक है। क्योंकि ये किसके साथ आ रहा था, ये आ रहा था KMN के साथ आ रहा था, कोंकणी, मणिपुर एंड देन नेपाली, ठीक है। विच वॉज एडेड बाय द 72nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा लैंग्वेज नहीं है भाई, तो ये गोंडी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा जान जाओ कि ये गोंड ट्राइब होती है, ठीक है। एक ट्राइबल होती है जो तुम्हारे MP में प्रोमिनेंट है, ठीक है, वहाँ मिलती है। तो MP में तो देखें तो कुछ है ही नहीं यार, हिंदी और संस्कृत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ, ठीक है। सो अगेन गिव मी द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, डू गो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और हम इसका जो ये PPT है इसको हम जाके वहाँ सेंड कर देंगे, गो एंड टेक इट एंड रिवाइज इट, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।